हेलो गुड मॉर्निंग। तो मैंने सोचा आपको एक वीडियो भेज दूँ इसका। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये अपना प्रोजेक्ट है, इसमें ये हीटर पैड आता है जो इस क्लोथ के अंदर रहता है। वाइब्रेशन मोटर यहाँ पे स्टिक हो जाती है और ये टेम्परेचर सेंसर है। और ये केबल है हीटर प्लस जो अपनी सेंसिंग एलिमेंट है उसका। सेकंड तो अपना ये है कंट्रोलर बोर्ड। और थर्ड इसको पावर जो देना है वो मैं इसको अभी इसके अंदर डाल देता हूँ। ओके, तो अभी ये जो सारा हीटिंग एलिमेंट था अपना वो इस बेल्ट के अंदर है। ये और ये बेल्ट का पैकिंग है, मतलब वो पैक करते हैं ना बॉडी से, वो उसका कनेक्टर है जो ये हमारे कपड़ों से मतलब कमर से कनेक्टेड रहेगा। ये हो गया आपका हीटर बेड। अभी फर्स्ट ऑफ ऑल तो क्या है, ये है आर्डिनो नैनो जो एक माइक्रो कंट्रोलर है जो अपनी सारी प्रोसेस को कंट्रोल करने का काम करता है। ये ब्लूटूथ मॉड्यूल है HC05 जो ऐप से कम्युनिकेट करता है और ऐप से जो कैरेक्टर आर रिसीव हो रहे उनके अकॉर्डिंगली वो कंट्रोलर को डेटा प्रोवाइड करता है और कंट्रोलर उस डेटा के अकॉर्डिंगली हीटिंग, टेम्परेचर और वाइब्रेशन स्टेटस को कंट्रोल करता है। यहाँ पे ये DC पावर जैक है जो एक्चुअली इस किट को पावर देने के लिए हम 12 वोल्ट का अडेप्टर इस्तेमाल करने वाले हैं। पावर सप्लाई इंडिकेटर LED, प्रोटेक्शन डायोड, फिल्टर कैपेसिटर्स, अगेन ये भी फिल्टर कैपेसिटर है। ये है वोल्टेज रेगुलेटर 7805 जो 12 वोल्ट का कन्वर्जन 5 वोल्ट में करता है और कन्वर्टेड रेगुलेटेड 5 वोल्ट हमारे कंट्रोलर सेक्शन को दिया हुआ है। सेकंड वन इज़ व्हाट, ये है ट्रांजिस्टर PCB। ये है ट्रांजिस्टर PCB जो हमारी वाइब्रेशन मोटर है ना उनको कंट्रोल करने का ये काम करता है। ट्रांजिस्टर PCB वाइब्रेशन मोटर्स को ऑन और ऑफ करने का काम करता है। अभी जो दूसरी इंपॉर्टेंट थिंग है ये है थायरिस्टर, मतलब फायरिंग एंगल कंट्रोलर। ये एक्चुअली हमारा टेम्परेचर को रेगुलेट करने का काम करता है। ये है थायरिस्टर जिसका नंबर है BTA 136। तो ये इस ऑप्टोकपलर से ड्राइव होता है, मतलब कंट्रोलर इस ऑप्टोकपलर को PWM सिग्नल देता है और इसके अकॉर्डिंग ये जो है इस बेल्ट से फ्लो होने वाले वोल्टेज को कंट्रोल करता है। उसके साथ में ये जो ट्रांजिस्टर लगा हुआ है ये है BC547 जो एक ZCD मतलब ज़ीरो क्रॉसिंग डिटेक्टर का काम करता है। यह है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर जो ZCD को इनपुट देने का काम करता है। अब ये ZCD क्या होता है वो आपको बताता हूँ। तो जैसे आप देख पा रहे हो ये हमारी 230 वोल्ट AC फ्रीक्वेंसी है। ZCD का काम क्या होता है कि जैसे ही ये हमारी साइन वेव इसे कहते हैं 0 वोल्ट लाइन, इस 0 वोल्ट लाइन को क्रॉस करती है वैसे ही वो एक पल्स जनरेट करती है माइक्रो कंट्रोलर के लिए। तो माइक्रो कंट्रोलर को समझ आता है कि हाँ अभी जो साइन वेव है उसने 0 क्रॉस किया है, ज़ीरो क्रॉसिंग डिटेक्टर ZCD। तो ये एग्जैक्टली टेम्परेचर कंट्रोल कैसे करते हैं। तो इनिशियल स्टेज में तो मॉसफेट हमारा जो थायरिस्टर है वो ऑफ कंडीशन में रहेगा। तो जैसे हम ब्लूटूथ से कमांड देंगे उसको फॉर पर्टिकुलर टेम्परेचर, लाइक समझो 50% टेम्परेचर चाहिए हमें, तो ये इसको जस्ट 50% पास होने देता है और उसके बाद तुरंत इसको ऑफ कर देता है। वापस इनपुट साइन वेव Z0 को क्रॉस करती है, वो वापस 50% पास करता है और बाकी का जो है वो स्किप कर देता है। तो इतने टाइम पीरियड के लिए अगर हीटर को वोल्टेज ही नहीं मिला तब हीटर को कम वोल्टेज मिलने की वजह से उसका टेम्परेचर कम हो जाता है। अगर समझो हमें और कम चाहिए तो हम इसको यहीं से बंद कर देंगे और ये जो रिमेनिंग पोर्शन है वो कभी पास ही नहीं होगा वहाँ से। ऐसा समझिए ये हो गया 20%, 50%, 75%। और जब हमें फुल टेम्परेचर चाहिए होगा तो पूरी की पूरी साइन वेव जो है वो उस थायरिस्टर से पास होगी और मैक्सिमम टेम्परेचर हमें मिलेगा। तो इस तरह से ZCD और थायरिस्टर एंगल जो है हमारे बेल्ट के टेम्परेचर को कंट्रोल करने का काम करते हैं।
तो बेसिकली इस तरीके से ये काम करता है। प्रोजेक्ट वर्किंग कंडीशन में है। अभी इसको छोड़ के और आपको क्या डाउट और क्वेरीज है, मुझे प्लीज़ आप व्हाट्सअप कर दो, और मैं आपको इसका फ़ोटो भेज रहा हूँ। इनकेस आपको कुछ और डाउट होंगे तो फ़ोटो के रिस्पेक्टिवली आप मुझे सेंड कर सकते हो। थैंक यू।